एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूं आज एक ऐसा वीडियो जिससे ज्यादातर हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने बीटेक किया है उनको एक नया ऑल्टरनेटिव मिल पाएगा। यूजुअली गेट जैसे एग्जामिनेशन को अगर मैं छोड़ दूं तो ज्यादा ऑल्टरनेटिव उनके पास में रहता नहीं है, बट अगर उनका इंटरेस्ट टीचिंग प्रोफेशन में है और वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, 1 लाख से ज्यादा की सैलरी और बेहतरीन लाइफस्टाइल अगर आप लोग ये पाना चाहते हैं तो एज एन ऑल्टरनेटिव एग्जामिनेशन यूजीसी नेट या सेट एग्जामिनेशन को आप कैसे देख सकते हैं, कैसे परस्यू कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूं। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आया है और मुझे पहली बार देख रहा है, तो मेरा नाम अदिति है। मैंने भी कंप्यूटर साइंस से ही अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, जेआरएफ किया, ऑल इंडिया रैंक मैंने परस्यू करी और उसके बाद से ही मैं इस वर्टिकल में आप सभी लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूं। इसी के अलावा आप सब लोगों को बता दूं कि जो भी मेरा वेरिड एक्सपीरियंस रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स का रहा हो, प्राइवेट जॉब्स का रहा हो, कोई मल्टीनेशनल कंपनी का रहा हो, उन सभी जॉब्स को करने के बाद में फाइनली क्यों ये जॉब मुझे इतना ज्यादा अट्रैक्ट करती है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। जब आप इस पूरे वीडियो को एंड तक देख लोगे तो शायद आप लोगों को एक बेहतर लाइफस्टाइल, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के बारे में जरूर पता लग जाएगा। तो आज का ये वीडियो हम इसी के बारे में लेके आए हैं। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपने मन बना लिया है कि आप लोगों को जो है वो कंप्यूटर साइंस से नेट क्वालिफाई करना है या सेट क्वालिफाई करना है, तो आप सभी लोगों को इस चैनल को कर लेना है जल्दी से सब्सक्राइब। कितने पेपर्स होते हैं, क्या क्या होता है, कैसे कैसे जॉब्स निकलती है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, फ्री कैसे लाइव क्लासेस मिलेगी या कैसे एग्जाम रिलेटेड अपडेट और क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, ये सब की सब चीजें इस सब्सक्राइब बटन को दबाते ही आप लोगों के पाम पे होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ में तैयारी करना चाहते हो, चाहे पेपर 1 हो या फिर आप लोगों का पेपर 2 कंप्यूटर साइंस हो, तो आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा के प्लेटफॉर्म पर ही, चाहे वो एप्लीकेशन हो या वेबसाइट हो, उस पर डिटेल्ड कोर्स आता है जिसमें पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ कंप्लीट आप लोगों का सोल्यूशन मैं देती हूं विद थ्योरी, न्यूमेरिकल एज वेल एज आप सभी लोगों के लिए मैंने 6 एरेज के अंदर अपने पूरे सिलेबस को डिवाइड करके हैंडबुक लिखी है और वो हैंडबुक भी आपको मिल जाती है, जिससे आप सभी लोगों का नोट्स बनाने का टाइम भी बचता है और साथ ही साथ आप सभी लोगों के पास में रिवीजन के लिए हैंडी नोट्स होते हैं। तो ये सब चीजें आपको मिलती है। अगर आप लोगों को लगता है कि यू वांट टू कंटिन्यू एंड जॉइन दिस सेशन, ये अभी आप लोगों के लिए ऑलरेडी रनिंग में है इस दिसंबर एग्जाम या 2025 जून के लिए, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और हमें ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं आपको बताने वाली हूं, देखो रिवाइज्ड सिलेबस जो आपका आया था 6 सेमेस्टर वाला जो बीटेक वाला सिलेबस है, अगर मैं उसे थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप लोगों के लिए आपका कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए, है ना, आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, सिस्टम प्रोग्रामिंग, डिजिटल लॉजिक्स हो गया, देन आप लोगों के लिए सिस्टम प्रोग्रामिंग, फिर आप सभी लोगों का डेटा स्ट्रक्चर का ये लेबोरेटरी वाला डिपार्टमेंट, देन उसके बाद में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, डेटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, फॉर्मल लैंग्वेजेस एंड ऑटोमेटा थ्योरी, दैट इज थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर्स, देन आप लोगों का माइक्रो प्रोसेसर एंड सॉफ्टवेयर लेबोरेटरी वाला पूरा पार्ट आ गया। इंजीनियरिंग के साथ साथ आई मीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, देन आप लोगों का कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंपाइलर डिजाइन, डिजाइनिंग एनालिसिस यानी कि डा, डिजाइनिंग एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स यानी कि आप लोगों का ऊ पैराडिग्म के ऊपर सवाल, और उसके बाद में ये सारी की सारी चीजें जो है ये आप लोग अपने सिलेबस के अंदर पढ़ते हो इन 4 सालों के अंदर, है ना। तो ये जो 3 से 4 साल का आप लोगों का पूरा सेमेस्टर वाइज ये कोर्स होता है। आपने इस सिलेबस को देखा, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का सिलेबस। ये अपनी वेबसाइट है जेआरएफ अड्डा, इस पर अगर आप लोग जाओगे नीचे और कंप्यूटर साइंस की सिलेबस के बारे में बात करोगे तो देखो, सबसे पहली बात तो हम सब लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो एग्जामिनेशन होता है इसके अंदर 150 सवाल आते हैं, 150 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन कंटेन्स 2 नंबर, सो 300 नंबर का आपका ये पेपर होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन जनरल होते हैं, जनरल पेपर 1 के, और 100 क्वेश्चन आपके होते हैं आपके पेपर कंप्यूटर साइंस के। अगर मैं बात करूं तो 3 घंटे का समय होता है और अभी तक टिल डेट इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट डेफिनेटली आने वाले टाइम में इसमें नेगेटिव मार्किंग को भी इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। अब आपके लिए बात ऐसी जरूरी है कि अगर आप इसे क्वालिफाई करना चाहते हो तो कितने नंबर आपको लाने होते हैं। अभी तक की मैक्सिमम कट ऑफ जो यूजीसी नेट एग्जाम की गई है वो गई है आपकी 206, जेआरएफ की जनरल कैटेगरी की बता रही हूं। अगर आप जेआरएफ कर लेते हो तो आप रिसर्च रीना में जा सकते हो। अब बात आती है कि ये जो सारी की सारी चीजें मैं आपको बता रही हूं या सिलेबस के अंदर जो मैं आपको कॉमन चीजें बता रही हूं, तो ये मैं क्यों बता रही हूं। देखो, आपका जो सिलेबस है ये 10 यूनिट्स के अंदर ब्रेकडाउन किया हुआ है, तो आपके मास्टर्स तक, आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक या आपके पूरे बीटेक में 4 साल में आपने जो भी सारी चीजें पढ़ी है उसे 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कंप्यूटर ग्राफिक्स है,
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, नेटवर्किंग और आप लोगों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप लोग नोटिस करो तो आपने जो अपने पूरे के पूरे बीटेक के अंदर पढ़ा है, पूरे के पूरे 4-5 सालों के अंदर आप लोगों ने जो भी सारी चीजें पढ़ी है वो सब इस सिलेबस के अंदर आती है। तो सिलेबस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बट अगर मैं बात करूं कि आपको अगर इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पेपर 1 और पेपर 2 का फंडा समझ में आना बहुत जरूरी है। इस एग्जामिनेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो ये जनरल पेपर 1 है, ये जो पेपर 1 के 50 सवाल है, इसमें आती है टोटल 10 यूनिट, और इस 10 यूनिट में आप लोगों के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स इंक्लूडेड है जैसे कि रिसर्च हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, आईसीटी हो गया, यानी परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ये सभी चीजों का। आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी जनरल साइंस भी अगर आती है तो आप लोगों का हायर एजुकेशन भी आता है। सो ऑल इन ऑल ये जो 10 यूनिट्स है, अगर आप इनको थोड़ा सा अच्छा कर लो, इन पर थोड़ा सा अपना फोटे बना लो, तो मेरे हिसाब से आप सब लोगों के लिए जिन्होंने 4 साल की डिग्री करी है उनके लिए ये पेपर इतना मुश्किल नहीं होगा। अगर गेट का सीधा सीधा कंपैरिजन मैं करूं आपके यूजीसी नेट से, तो यूजीसी नेट का सिलेबस वास्ट बहुत ज्यादा है। गेट के अंदर इतनी सारी चीजें नहीं आती है, कम चीजें आती है, बट डीप ज्यादा आती है। यहां पर इतनी ज्यादा डीप नहीं आती है, बट वास्ट बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप पिछले 5 साल के भी प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से निकाल के देखोगे, एक बार थोड़ा नजर फिराओगे, तो भी आपको ये पेपर काफी डुएबल लगेगा। और आप सब लोगों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बनना चाहते हो तो, अगर आप नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हो तो। क्योंकि अब आप सभी लोगों के 2024 से रूल चेंज हुए हैं और 4 साल की जो डिग्रीज है उसे भी अलाउ कर दिया गया है। अब तक यूजीसी नेट या सेट एग्जाम अगर आप देना चाहते हो तो आपको 5 साल की डिग्री चाहिए होती थी, यानी कुल मिला के 3+2 ईयर अपने मास्टर्स के साथ में ही आप नेट कर सकते थे। बट अब से 4 साल की डिग्री को भी यूजीसी नेट के लिए अलाउ कर दिया गया है, यानी कि आप सब लोग अब टोटली एलिजिबल हो इस फॉर्म को फिल करने। अगर आप इस नेट एग्जाम को क्वालिफाई करते हो तो 2 तरीके से आपका स्कोर बनता था, दैट इज एक आपका जेआरएफ का स्कोर बनता है और एक आपका बनता है नेट का। ये एक ही पेपर है जिसमें 2 अलग अलग आपकी मार्किंग आती है। जेआरएफ मींस जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड नेट का मतलब होता है कि आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो, और जेआरएफ का मतलब ये होता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी एलिजिबल हो और साथ ही साथ आप रिसर्च के अंदर भी जा सकते हो और काम कर सकते हो एज अ जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलो। ये जो जूनियर रिसर्च फेलो होता है इसको स्टाइपेंड अमाउंट मिलता है जब तक वो पीएचडी करना चाहता है। जैसे कि 3 से 5 साल की मिनिमम हमारी एक फुल टाइम पीएचडी होती है, तो इस पीएचडी के दौरान आप लोगों को स्टार्टिंग के 2 साल 38,000 रुपए और फिर बाद के 3 साल लगभग 45,000 रुपए महीना मिलता है पढ़ाई करने का, पीएचडी करने का। अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च अरीना में भी है तो मेरे हिसाब से गेट के थ्रू जो हम लोग जाते हैं, एमटेक करके डिसर्टेशन करते हैं और फिर पीएचडी करने के बारे में सोचते हैं, उससे बेटर ऑप्शन ये है क्योंकि इसमें जल्दी भी आपका काम हो जाएगा, आपको एमटेक करने की जरूरत नहीं है, ना ही डिसर्टेशन। अब तो वैसे भी हमारे देश के अंदर जो डिसर्टेशन है जैसे कि एमफिल हो गया, उसकी अब इतनी वैल्यूज नहीं रही है। डायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो आपके पास में एक डॉक्टरेट डिग्री आ जाती है, तो आपके नाम के आगे डॉक्टर भी लगता है और साथ ही साथ प्लेसमेंट्स बहुत ही बेहतरीन आपके लिए होते हैं। जो एपीआई होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये काफी ज्यादा इंप्रूव आप कर सकते हो, जिसकी वजह से इंटरव्यू पैनल में बैठते ही आपके काफी हायर चांसेस होते हैं डायरेक्टली उस पोस्ट को ग्रेस्प करने के। अगर आप पीएचडी करने जाते हो तो पीएचडी के साथ में आपको स्टाइपेंड अमाउंट भी मिलता है और साथ ही साथ अगर आप पूरी की पूरी पीएचडी कंप्लीट करते हो तो आपके एपीआई में 30 नंबर आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपके 3 मिनिमम पब्लिकेशंस हो जाते हैं रिसर्च के, तो वहां से भी आप लोगों को पर पब्लिकेशन नंबर्स मिल जाते हैं और आपका एपीआई काफी ज्यादा जो है वो बूस्ट कर जाता है, जिस वजह से आपके पास में जो बच्चे बीटेक इस वक्त कर चुके हैं या कर रहे हैं उनके पास में एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है इस जॉब को पाने की। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की बात करूं तो अभी दिसंबर का फॉर्म निकलेगा। सबसे पहले आप इस फॉर्म को फिल करिए। अगर आप इसकी तैयारी अभी तक नहीं कर रहे तो इसकी तैयारी करिए और इस एग्जामिनेशन के लिए जरूर फाइट करिए। कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर मैं टोटल कंपटीशन की बात करूं तो लगभग अभी तक का कंपटीशन जो है वो लगभग 35,000 से लेकर 40,000 की जनता तक का था। बट जब से मुझे पता है कि 4 साल की डिग्री भी अलाउ कर दी गई है तो आप लोगों के लिए एक ब्राइटर चांस है कि आप लोग अच्छे खासे कंपटीशन के अंदर इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। ये कंप्लीट प्रोसीजर के लिए सिलेबस को डिकोड करो, जो कि मैं आप सभी लोगों के लिए ऑफ कोर्स लेके आ रही हूं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ में कंटिन्यू करना चाहते हो तो जेआरएफ अड्डा पे मेरा पूरा कोर्स भी है जो ऑलरेडी चल रहा है, जिसके अंदर अभी मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो पूरी की पूरी 10 यूनिट पेपर 1 की और पेपर 2 की दोनों आप लोग पढ़ सकते हो और अपने दिसंबर एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर सकते हो। इफ यू हैव never thought of becoming an assistant professor तो भी मैं कहूंगी, and
इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टीचिंग डोमेन, तो मैं जरूर कहूंगी कि एक ऑल्टरनेटिव आप लोगों का ये बहुत बेहतरीन है, दैट इज यूजीसी नेट एग्जाम। तो अपने सब्जेक्ट में जेन्युइनली इंटरेस्ट है तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये क्रिएट करता है। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीजें आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सिलेबस में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, तो अगर आपने अभी तक एक बार सोचा नहीं था तो सोचिएगा जरूर। बाकी कोई भी आपको लगता है कि आपको सपोर्ट की जरूरत है तो हेल्पलाइन नंबर हमेशा आपके पास है, डिस्क्रिप्शन में भी है, यू कैन कॉल एंड यू कैन ऑल्सो आस्क फॉर एनी काउंसलिंग सेशंस। फिलहाल के लिए बस इतना ही। चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आने वाले वीडियो में पूरी 10 यूनिट पेपर 1 और पेपर 2 की डिकोड कर रही हूं। सुबह 8 बजे पेपर 1 और शाम को 7 बजे पेपर 2। सो स्टे ट्यून्ड एंड चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। कमेंट्स में अपने डाउट जरूर लिख दीजिएगा अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड गुड लक।